Hi guys, how are you? Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about geography of Bihar. This video has been made especially for aspirant of those students who have been preparing for the BPSC examinations, which is about to be conducted by a state government, that is Bihar. So in this video we will cover physiographical, geological division, river, climate, soil, forest. So let's start and have a look over board. Geography of Bihar. इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे? इसमें कवर करेंगे सबसे पहले जो है हम जो बात करेंगे इसमें लोकेशन ऑब्लिक एक्सटेंट की बात करेंगे। सेकेंड में बात करेंगे हम जियोग्राफिकल डिवीजन, जिसको क्या बोलते हैं हम फिजिकल डिवीजन बोलते हैं, फिजिकल डिवीजन। उसके बाद हम बात करेंगे आपको ये जो होगा फिजियोग्राफिकल होगा, फिजियोग्राफिकल। उसके बाद बात करेंगे जियोग्राफिकल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग जियोलॉजिकल डिवीजन बोलते हैं, जियोलॉजिकल डिवीजन। उसके बाद हम रिवर देखेंगे, रिवर्स। उसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट। उसके बाद जो है सॉइल और फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम लोकेशन और एक्सटेंड, लैट लॉन्ग की बात करेंगे, लैट और लॉन्ग की बात करेंगे। ओके, लोकेशन ऑफ बिहार यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यदि बिहार का मैप बनाते हैं तो मैप जो आपका ऐसे इस टाइप का मैप बनेगा। ये आपको इस टाइप का मैप बनेगा और यहाँ पे जो एक्चुअल में आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, नेपाल हो गया। यदि इसकी हम बाउंड्री की बात करेंगे तो इसके नॉर्थ में क्या हो गया, नॉर्थ में क्या हो गया, नेपाल हो गया। साउथ में क्या हो गया, झारखंड हो गया। और इसका जो वेस्ट पोर्शन जो है आपको यूपी, वेस्ट आपको उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट बंगाल। तो आपको एक मन में एक जिज्ञासा आया होगा कि ये क्या है, बिहार क्या एक लैंड लॉक है। क्या है ये, लैंड लॉक। ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। ये क्या है, लैंड लॉक स्टेट है। ओके, अभी जो हम देखेंगे इसकी जो इसका हम लैट लॉन्ग की बात करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो आप देखेंगे यहां से जो है 24 डिग्री नॉर्थ, और ये जो हो गया आपको 27 डिग्री नॉर्थ। और यदि हम इसकी जो बात करेंगे, यदि लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड में क्या है इसका 83 डिग्री ईस्ट से लेके 88 डिग्री क्या है, ईस्ट तक है। यानी कि जो हमारा बिहार है वो क्या है 24 से लेके 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, जिसको क्या बोलते हैं हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और इसका जो है इसका लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ये क्या आपको 83 डिग्री से कहाँ है, 88 डिग्री के बीच में है, ये आपको ईस्ट में है। ठीक है, तो बिहार का क्या हो गया, बिहार क्या है उत्तरी अक्षांश में है और क्या ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर करता हूं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ये जैसा हमारा अर्थ हो गया, अर्थ को जो है
आपको ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री को ये दो भागों में बांटते हैं इसको, ठीक। तो ये क्या है, एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन है, ओके। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री आपको लॉन्गिट्यूड, आपको क्या होगा, लैटिट्यूड जो हो गया 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ये क्या करती है, हमारे अर्थ को क्या करती है, दो भाग में बांटती है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके, दो एक और भाग में बांटती है। तो जो आपको लैटिट्यूड हो गया, जैसे बाहर मैंने बोला था 24 डिग्री और 27 डिग्री, तो होता क्या है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ में आता है, यानी कि क्या है, जो बिहार जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद आप देखेंगे फिर इसको फर्दर बांटा गया है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है 23.5 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक ऑफ, इसको टीओसी बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं ना, कर्क रेखा। और इधर क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके आगे क्या होगा, 24 आएगा। तो 24 और 27 के बीच में जो है हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड में है, ओके, नॉर्थ लैटिट्यूड में उतरे चांस में है। फिर आप देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। फिर इसके बाद से जो हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसको जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, ओके। और जो इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। यदि कोई भी चीज को आपको नापना हो, कोई भी अर्थ पे कोई सा छोटा चीज को नापना, कोऑर्डिनेट्स को नापना हो, तो लैटिट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेटर से ही उसको हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे कि इक्वेटर से वो नॉर्थ में है कि साउथ में है। उसी हिसाब से जो है हमारा जो लॉन्गिट्यूड हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन जो है आपको, ये 0 डिग्री है, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाती है, ये आपको रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड से गुजरती है। तो अभी हमें हमारा क्या है, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट, दो पार्ट में भाग गया ना, वेस्ट और ईस्ट। तो ये जो ईस्ट है हमारा कहाँ पे है, 83 से लेके जो है 88 के बीच में है, ओके। तो कभी भी जो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर हो गया, ओके। और उसके बाद से जो हो गया आपका, अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो क्या हो गया, ये भी क्या है, एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो गया, ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमने बनाया था, ये जो हमारा क्या हो गया, यानी कि 24 से 27 डिग्री क्या है, ये हमारा नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और जो है 83 से 88 ये क्या होगा, ईस्ट में है, ओके। बीच से ये क्या करती है, गंगा नदी निकलती है, इसकी जो लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बिहार क्या है, लैंडलॉक है, ओके। जब हम नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो ये क्या है, आपको 345 किलोमीटर है, और ये जो है 483 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि जो वेस्ट से ईस्ट की जो है, इसका जो है आप बोलेंगे ये आपका विड्थ हो गया, यानी कि क्या है, विड्थ इसका कम है, लेंथ ज्यादा है, नहीं। विड्थ देखिए आपका, ये जो विड्थ हो गया नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, विड्थ क्या है, कम है, मगर इसका जो आपका वेस्ट टू ईस्ट जो लंबाई है, जो इनका लंबाई है, लेंथ क्या है, ज्यादा है और विड्थ कम है, लेंथ क्या है, ज्यादा है और विड्थ क्या है, कम है, ठीक है। तो हमारा जो है विड्थ कितना 345 किलोमीटर है। और जब हम बात करेंगे इसकी, जो हम इसका लेंथ की बात करेंगे तो ये क्या है, 483 किलोमीटर है। टोटल जो एरिया है इसका क्या है, 94163 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि क्या है, एरिया ऑफ बिहार, ठीक है। एरिया ऑफ बिहार क्या है, टोटल टेरिटरी कितनी है, 94163 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो हमारा बिहार है, ये बिहार है, ये क्या है, ये 12 लार्जेस्ट स्टेट है बाय टेरिटरी, ठीक है। क्या है, 12 लार्जेस्ट स्टेट है, यानी कि 12वां जो है बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। और इसकी टोटल टेरिटरी कितनी है, 94163 स्क्वायर किलोमीटर।
आपको पॉपुलेशन के बारे में पता होगा, पॉपुलेशन के बारे में क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। ये पॉपुलेशन के बारे में क्या है, पॉपुलेशन की जब टर्म से बात करेंगे क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन के यदि संदर्भ में देखते हैं और जो हमारा जो हम एरिया देखते हैं, टेरिटरी देखते हैं, तो ये क्या है 12 लार्जेस्ट स्टेट, ये है 9.163 स्क्वायर किलोमीटर। आई होप मुझे ये आपको लैट लॉन्ग जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। हमने क्या देखिए, आपको इसका लोकेशन और एक्सटेंट देख लिया। इसके बाद बात करेंगे हम आपको इसका फिजियोग्राफिकल डिवीजन। फिजियोग्राफिकल डिवीजन, ठीक है, या फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बोल दीजिए इसको यहां पे जो इसको क्या बोल सकते हो, फिजिकल डिवीजन बोलते हैं, फिजिकल डिवीजन। हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक विभाजन, ओके। हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक विभाजन, जो भौतिक विभाजन, ओके। तो इसका हम देखते हैं मोटे तौर पे जो है इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे हम। पहला क्या हो गया, शिवालिक, पहला क्या हो गया, शिवालिक रेंज हो गया, ओके। दूसरा क्या हो गया, प्लेन हो गया, बिहार प्लेन हो गया, बिहार प्लेन या प्लेन बोल सकते हैं आपको, प्लेन। और तीसरा क्या हो गया, साउदर्न प्लेटेयू रीजन, ओके। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया शिवालिक रेंज हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, बिहार प्लेन हो गया, जो आपको मैदानी भाग बोलते हैं। तीसरा क्या हो गया, तीसरा साउदर्न प्लेटेयू रीजन, जो आपको पठारी भाग हो गया, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो शिवालिक रेंज है, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंडिया का जो अपना जो भारत का जो नॉर्दर्न माउंटेन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि हम नॉर्दर्न माउंटेन की बात करेंगे तो आप देखेंगे इसको क्या है, टोटल क्लियरली क्या है, इसका 4 डिवीजन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय। तीसरा क्या हो गया आपका, मिडिल हिमालय। और चौथा क्या हो गया, आउटर हिमालय या शिवालिक, या इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक, ठीक है। यानी कि ये शिवालिक रेंज हो गया। आपको पता है ट्रांस हिमालय में क्या है, काराकोरम हो गया, जास्कर हो गया, जो है ये पूरा ट्रांस हिमालय में है। तो जो ये आउटर जो है हिमालय जो है, ये क्या है, यंगेस्ट माउंटेन है, नवीनतम माउंटेन है। ये क्या है, नवीनतम माउंटेन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिवालिक बोलते हैं। ये शिवालिक का ही पार्ट जो है आपको, ये जो हम बिहार के जो फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बात करेंगे, तो ये जो शिवालिक जो है कहां पे है, वेस्ट चंपारण में, इसी का कुछ पार्ट है, वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण जो है एक राज्य है, एक आपको डिस्ट्रिक्ट है, इसी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको इसका आपका शिवालिक रेंज का जो है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, शिवालिक रेंज की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, यंगेस्ट माउंटेन है, ओके। और यहाँ पे क्या है, शिवालिक के नीचे जो इसके नीचे जो आता है हमारा, जब बात करेंगे जैसे हमारा ये एक्चुअल में शिवालिक रेंज जो है आपको सिंधु, आपको जानते होंगे, सिंधु रिवर सिस्टम से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु घाट से लेके दिहांग घाट, ब्रह्मपुत्र को हम क्या बोलते हैं, दिहांग में बोलते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन है बात करेंगे तो ये क्या आपको वेस्ट टू ईस्ट कहाँ है, वेस्ट में कहाँ है, सिंधु घाट है, और ईस्ट में क्या है आपका दिहांग घाट है, ओके। तो ये जो है इसके शिवालिक के नीचे में जो है बिहार में ही आपको तराई क्षेत्र, जो हम प्लेन में पढ़ेंगे, तराई क्षेत्र बोलते हैं, जो दलदली मिट्टी वगैरह होता है, दलदली होता है, डेंस फॉरेस्ट वगैरह होता है, इसका जो है खासकर इसका फीचर्स है। तो अब शिवालिक रेंज के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो हम क्या कर अभी डिस्कस करेंगे आपको शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज को जो हम इसको जो फर्दर जो है आपको मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ बिहार का एक फिगर छोटा सा। शिवालिक रेंज को जो है हम 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो हो गया आपको सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर रेंज। सेकंड हो गया आपका हरा वैली, हरहा वैली। और तीसरा हो गया आपको रामनगर दून, रामनगर दून, दून।
ओके, हरा वैल्यू क्या बोलते हैं हम? दून वैली बोलते हैं, दून वैली, दून, इसको क्या बोलते हैं हम? दून वैली बोलते हैं। ठीक है, ये जो सोमेश्वर रेंज है, ये आप इलाका देख रहे हो थोड़ा उठा हुआ इलाका है, यही जो सोमेश्वर रेंज जो है, ये जो सोमेश्वर रेंज है, ये जो यही सोमेश्वर रेंज है। ठीक है, ये क्या है? सोमेश्वर रेंज है। इसको 3 भाग में बांटेंगे, 1 2 3। ये जो भाग है यानी कि आप नॉर्थ हो गया, ये आपको नीचे साउथ हो गया, नॉर्थ से साउथ को आएंगे, ये क्या होगा? ये हो गया आपको सोमेश्वर रेंज हो गया। ठीक है, सोमेश्वर रेंज। ये क्या हो गया आपको? हरा वैली हो गया, हरा वैली हो गया। ये क्या हो गया आपको? ये आपको रामनगर दून हो गया। ठीक है, यानी कि वेस्ट चंपारण में ही है जो शिवालिक रेंज है, इसका जो एक्सटेंशन है ये जो वेस्ट चंपारण में ही है। ठीक है, शिवालिक रेंज जो है इसका टोटल एरिया जो है आपको 932 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसकी एवरेज हाइट जो है आपको 80 मीटर से लेके 250 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, तो ये जो फर्दर जो है शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक रेंज जो है, इस पर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। शिवालिक रेंज के क्या हो गया? नॉर्दर्न पार्ट हो गया, यानी कि क्या हो गया? एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट हो गया और बिहार हो गया। ये वेस्ट चंपारण में है, ये क्या है? वेस्ट चंपारण में है। उसके बाद जो है ये सोमेश्वर जो रेंज है, ये नदी के बीच का भाग है। नदी जो है दो आप देखेंगे, ये जो है ये इसका ये लोकेशन यानी कि जो है त्रिवेणी, त्रिवेणी कनाल और वीकनाथोरी, वीकनाथोरी। ओके, ये त्रिवेणी कनाल क्या है? ये त्रिवेणी कनाल जो है गंडक रिवर है। यहाँ पे क्या है? गंडक रिवर, यहाँ से गंडक रिवर निकलती है, गंडक रिवर निकलती है। ये गंडक रिवर आपको मध्य हिमालय से निकलती है। ठीक है, इस गंडक को क्या बोलते हैं? सप्त गंडकी ही बोलते हैं। ये आपको हिमालय बिहार में आने से पहले जो है 7 नदियों की ट्रिब्यूटरी से बनती है, और यहाँ पे ये जो है बिहार में जब आती है तो क्या बोलते हैं? इसको गंडक बोलते हैं। इसको शालिग्राम भी बोला जाता है, इसको नारायणी नदी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी गंडकी नदी पे या गंडक नदी पे जो है आपको त्रिवेणी नहर कनाल है। इसी त्रिवेणी कनाल और वीकनाथोरी एक जगह है, इसके बीच का जो लोकेशन है वो क्या है? सोमेश्वर रेंज है। ठीक है, तो ये किसके बीच में हो गया? त्रिवेणी, बिटवीन त्रिवेणी कनाल और वीकनाथोरी, वीकनाथोरी के बीच का इलाका हो गया वीकनाथोरी। ये सोमेश्वर रेंज में क्या बहुत सारा पास है। पास क्या बोलते हैं? दो पहाड़ों के बीच का जगह, यानी ये दो पहाड़ इसके बीच का जो है ये पास है, रास्ता हो गया। तो इसके बीच में बहुत सारा पास है, जैसे सोमेश्वर पास हो गया, उसके बाद क्या है? वीकनाथोरी पास हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया? सोमेश्वर पास है इस पे। उसके बाद जो है वीकनाथोरी पास हो गया, वीकनाथोरी पास। एक और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्या है? सोमेश्वर फोर्ट है। इसका पीक जो है, इसका पीक है, ये क्या है? सोमेश्वर फोर्ट है। इसकी जो हाइट है 880 मीटर है। ये जो सोमेश्वर फोर्ट है, ये क्या बिहार का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो आपको पूछता है कि ठीक है बिहार में बताइए सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो कौन सा? सोमेश्वर फोर्ट है। ये जो है 880 मीटर है, और ये किस पे है? ये सोमेश्वर रेंज पे है। जो सोमेश्वर रेंज जो है शिवालिक का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें जो मेन यही था सोमेश्वर रेंज में, मैंने बता दिया। फिर थोड़ा सा हरा वैली को आप देखते हैं। हरा वैली जो हो गया, हरा वैली जो हो गया आपको, ये किसके बीच में हो गया? हरा वैली हो गया आपको सोमेश्वर रेंज और रामनगर। सोमेश्वर हो गया, सोमेश्वर रेंज और रामनगर के बीच का इलाका क्या हो गया? हरा वैली हो गया। वैली मतलब क्या हुआ? ये जो आपको मैदानी भाग आएगा, छोटा सा पहाड़ आ जाएगा, मैदानी भाग छोटा सा पहाड़, इसको क्या बोलते हैं? वैली टाइप का बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको वैली हो गया। दून, जिसको क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं, दून बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम दून वैली ही बोलते हैं। ठीक है, फिर रामनगर को पता चल गया। इसका जो है ये जो आपको है 70 किलोमीटर है, ये 70 किलोमीटर लॉन्ग है। ये आपको 21 किलोमीटर लॉन्ग है। ये जो है 32 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये कितना है? 21 किलोमीटर लॉन्ग है। किसके बीच में है? सोमेश्वर और रामनगर दून के बीच में है। ठीक है, उसका रामनगर दून कौन सा हो गया आपका? सबसे, आप क्या बोलेंगे? सबसे साउदर्न मोस्ट पास्ट हो गया। साउदर्न मोस्ट यानी कि चंपारण में देखेंगे सबसे साउदर्न मोस्ट पास्ट क्या हो गया? रामनगर हो गया। ठीक है, इस जो है आप रामनगर दून में जो देखेंगे संतपुर एक जगह है, संतपुर एक करके भी एग्जाम पूछता है। संतपुर जो है, ये संतपुर क्या है? आपका प्रकार ये हाइट है, ये पीक है। संतपुर एक जो हाइट है, ये संतपुर जो एक सबसे बड़ा आपको माउंटेन का जो हाइट हो गया, संतपुर बोलते हैं। इसी संतपुर जो है रामनगर दून पे। ओके,
तो हमने देख लिया, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने सोमेश्वर देख लिया, इसके बाद प्लेन की बात करते हैं, बिहार प्लेन की बात करते हैं। बिहार प्लेन, बिहार प्लेन फिर से मैं मैप बना दे रहा हूं। ये आपको क्या हो गया, गंगा हो गया। ठीक है, जो बिहार प्लेन की बात करते हैं तो बिहार प्लेन को जो है हम नॉर्थ प्लेन और क्या कर सकते हैं, साउथ प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। साउथ प्लेन में डिवाइड होता है साउथ प्लेन। ठीक है, ये डिवीजन कौन करता है, गंगा करता है। गंगा जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर क्या करती है, बिहार को जो है अनइक्वल, ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ प्लेन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम साउथ प्लेन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ प्लेन जो इलाका आपको पता होगा, ये क्या है, नदियों का इलाका है। नदियां यहाँ बहुत होती है, नदियों का इलाका है, क्योंकि ये जो है आपको शिवालिक रेंज है, ये क्या हाइट पे है, ये क्या, ये फूड का इलाका है। नीचे ये आपको तटीय तराई क्षेत्र है, तो नदियां बहुत आती है इस इलाके में, क्या बाढ़ वगैरह बहुत आता है। तो मेन फीचर क्या है, नॉर्थ प्लेन का क्या है फीचर, क्या बाढ़, फ्लड हो गया। ठीक है, साउथर्न प्लेटू क्या आपको पता है, पठारी भाग है। और आगे हम बताएंगे, जब हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बताएंगे तो देखेंगे भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू में डिवाइड करते हैं, हम देखेंगे जो है उसका पार्ट जो आता है, जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेटू और राजमहल हिल्स है, उसी का पार्ट ये पूरा साउथर्न प्लेन में आता है। तो ये क्या है, प्लेटू है। और जो नॉर्दर्न प्लेन में जो है आपकी जो रिवर्स है वो पेरेनियल रिवर है। ठीक है, पेरेनियल रिवर मतलब क्या है कि उसमें 12 उसमें पानी रहता है, वो ग्लेशियर से आती है, तो क्या होता है उसमें 12 पानी रहता है। मगर साउथ प्लेन क्या है, इसमें क्या है, पेनिनसुलर रिवर है, ये क्या है, रेनफेड है। जब बारिश होगी तो पानी रहेगा, जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ये सूख जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन में है, ये क्या आपका जो है, ये पेरेनियल रिवर आता है, ये हिमालय, इसका जो है मेन जो इसका जो सोर्स है क्या है, ग्लेशियर्स का है। इसी कारण जो है इसमें क्या है कि आपको बाढ़ आता है, फ्लड आता है। ठीक है, और ये क्या है, आपको ड्राउट लाइक सिचुएशन में आता है, सूखा हो जाता है। ठीक है, ड्राउट वगैरह जो लाउड सिचुएशन, यहाँ पे ड्राउट नहीं बोल सकते, मगर सूखा, वही सूखा क्षेत्र जो है, सूखा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ड्राउट। तो हम नॉर्दर्न प्लेन की जो है इसको देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन को देखते हैं हम। नॉर्दर्न प्लेन को जो है हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आपको तराई, दूसरा जो हो गया आपको बांगर के बाद हो गया खादर के बाद आपको चौर या मन। ठीक है, ये जो तराई का इलाका जो है, आपको मैंने बताया था शिवालिक जो रेंज है उसके नीचे में जो है ये पूरा तराई का इलाका शुरू हो जाता है। ये यानी कि क्या है कि नदियां जो है पेरिनियल रिवर है, तो आपको पता है कि पानी रहेगा, तो ये मलमली ये क्या बोलते हैं, दलदली टाइप का है, ये क्या मौसी इलाका है। ठीक है, उसको नीचे के इलाका को तराई बोलते हैं। उसके बाद से जो बांगर है, बांगर को क्या बोलते हैं, हमको ओल्ड एलुवियल सोइल बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सोइल। और खादर क्या हो गया, न्यू एलुवियल सोइल हो गया। होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या हो गया आपको, ये गंडक आ गया, गंडक रिवर में बताया था आपको, क्या निकलती है, मध्य हिमालय से निकलती है, मध्य हिमालय से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे कोसी है, कोसी जो है ये सप्तकौशिकी से निकलती है, सप्तकौशिकी, ये जो भी नेपाल से निकलती है। ठीक है, तो इसके जो बीच का इलाका है, ये जो है इस इलाके में एक्चुअल में क्या है, ये जो इलाका दोआब है, या गंडक और कोसी का दोआब है, इसमें क्या हमेशा बारिश हमेशा जो फ्लड वगैरह आते रहता है, तो जो मिट्टी का जो है आपको रिन्यूअल वगैरह होते रहता है। तो जब मिट्टी का रिन्यूअल होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू एलुवियल सोइल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं। और जब ये मिट्टी जो पुरानी हो जाती है, इसका रिन्यूअल नहीं होता है, ठीक है, इसका जो मिट्टी का डिपोजिशन वगैरह नहीं होता है, तो क्या होता है, इसको ओल्ड एलुवियल सोइल बोलते हैं। ये क्या होता है, लेस फर्टाइल होता है, ये क्या है, लेस फर्टाइल है, और ये क्या है, मोर फर्टाइल है। ये जो इलाका जो है मोर फर्टाइल है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा बांगर और खादर क्या है। तो आप जैसे आपको एग्जांपल दे सकते हैं, गंडक और कोसी का जो है दोआब है। दोआब मतलब क्या हुआ, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं।
ठीक है। तो ये द्वाब जो है बहुत ही फर्टाइल है और हमेशा इस इलाके में जो है बाढ़ आते रहता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कोसी को क्या बोलते हैं, सौरव बिहार बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप चाइना की बात करेंगे, चाइना में क्या आपको हुआंग हे बोलते हैं ना, हुआंग हे, येलो रिवर उसको जो बोलते हैं हम सौरव ऑफ चाइना बोलते हैं। तो उसी के तर्ज पे जो है ये जो आप कोसी है इसको क्या बोलते हैं, सौरव बिहार बोलते हैं। इसका कारण क्या है, एग्जाम पूछता है कारण क्या, अपना बाढ़ बदलती है, ये इसका जो रास्ता है रास्ता बहुत चेंज करती है, इसीलिए क्या होता है, बाढ़ बाढ़ आता है। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखे नॉर्थ प्लेन, ये साउथ प्लेन जो है, साउथ प्लेन मैंने बताया आपको जो कि ये साउथ प्लेन जो है, ये साउथ प्लेन हो गया। ये केवल क्या है, पठारी जो इलाका है, ये सब पठारी इलाका हो गया। ठीक है, ये जो गंगा के इस पार हो गया ये पठारी इलाका हो गया। ठीक है, इसमें लाल मिट्टी जो मिलती है आपको, लाल मिट्टी वगैरह मिलती है, आपको पता है कि जो बेसाल्ट वगैरह है, जैसे ये जो इलाका जो है आपको, ये पार्ट क्या है, विंध्य का पार्ट है, विंध्यन रॉक है, विंध्यन समूह है, विंध्यन ग्रुप आता है। और ये जो इलाका जो है आपको धारवाड़ का है, धारवाड़ ये क्या है, धारवाड़ का पार्ट है, ये क्या है, विंध्यन का पार्ट है। यहाँ पे क्या है, विंध्यन रॉक है, विंध्यन रॉक है, यहाँ पे क्या है, धारवाड़ रॉक है। तो ये जो मिट्टी है लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे जो नॉर्थ प्लेन है बहुत ही फर्टाइल है। ठीक है, फिर उसके बाद से ये देख लिया हम, उसके बाद से जो है साउदर्न प्लेट्यू के बारे में देखते हैं। साउदर्न प्लेट्यू, इससे पहले थोड़ा सा हम सबसे पहले जो भारत का जो है हम एक जो इसका जो पेनिनसुलर भाग है उसको देखते हैं। पेनिनसुलर जो हमें पेनिनसुलर जो है इंडिया का जो क्या बोलते हैं उसको, इसका प्रायद्वीपीय भाग है जो है, इसको देखते हैं पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर पेनिनसुलर रीजन को जो है हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा क्या होगा, डेक्कन हो गया। जो बोलते हैं ना डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, हमेशा आता है डेक्कन प्लेट्यू, यही डेक्कन प्लेट्यू है। ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये जो आपका, यदि आप ये देखिएगा वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जो है ये आपका इलाका जो है, ये इलाका जो है, ठीक है, ये जो इलाका है हो गया, इसको क्या बोल गया आपको, वेस्ट हो गया। ठीक है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। ये क्या होते हैं, अरावली, ये क्या हो गया, अरावली का पहाड़ हो गया, अरावली का माउंटेन हो गया। उसके बाद क्या होते हैं, सेंट्रल हाईलैंड को डिवाइड करते हैं हम लोग, 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 5 हो गया। एक अरावली हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, मालवा के बाद क्या होता है आपको, बुंदेलखंड। उसके बाद क्या होगा, बघेलखंड। उसके बाद जो है आपका आगे ये आपके जो हमारा जो बिहार का रीजन है क्या है, इसको क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटेयू और क्या होगा, राजमहल हिल्स। ठीक है, ये क्या हो गया, राजमहल हिल्स हो गया। ये जो राजमहल हिल्स है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये जो लास्ट जो ईस्ट का जो है ये झारखंड में है, ये राजमहल हिल्स क्या बिहार में है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, एक फॉल्ट लाइन भी है, फॉल्ट लाइन में है, इसको क्या बोलते हैं, गारो राजमहल फॉल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गारो राजमहल फॉल्ट बोलते हैं, गारो राजमहल फॉल्ट। ठीक है, आप देखेंगे जो ये मेघालय में है, इसका क्या है, एक्सटेंशन कहाँ है, मेघालय तक इसका एक्सटेंशन है, जिसको मेघालय में क्या बोलते हैं, मेघालय कार्बी आंगलोंग बोलते हैं, कार्बी आंगलोंग। ठीक है, कार्बी आंगलोंग माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट में जो है, ईस्टर्न में क्या है, मेघालय तक क्या इसका है। ये जो मेरा जो चीज करने का मतलब जो साउदर्न प्लेट्यू का जो पार्ट है, ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू और राजमहल हिल्स है, यही आपका जो है, इसी का एक्सटेंशन कहाँ है, इसी इलाके में है। ये जो इलाका है, ठीक है, ये जो इलाका है, इसी इलाके में जो है इसी इलाके में जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू राजमहल हिल्स है। ठीक है, तो हम ये इसको मैंने बता दिया सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। जो सेंट्रल हाईलैंड का जो भी जब से ईस्ट वाला जो है आपको छोटा नागपुर और राजमहल हिल्स है, इसी का जो है ये पार्ट जो है बिहार में कुछ कवर करता है, कुछ पार्ट इसमें मिलता है। ठीक है, तो जो हम साउदर्न प्लेट्यू की बात कर रहे थे,
मेरे होप आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया वही चीज से। तो हम हो गया जो साउदर्न प्लेट्यू हो गया, साउदर्न प्लेट्यू हो गया, प्लेट्यू रीजन हो गया, ठीक है। ये साउदर्न प्लेट्यू, इसका कौन सा भाग है आपको, छोटानागपुर प्लेट्यू और राजमहल इसका पार्ट हो गया। फिर इसमें आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे ये किस किस के डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको हम अभी देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहां से कहां तक एक्सटेंशन है। ये आपको देख लीजिए। यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया आपको, कैमूर। यहाँ पे क्या हो गया, कैमूर हो गया। कैमूर के बाद क्या हो गया आपको, और कैमूर के बाद रोहतास हो गया। रोहतास के बाद औरंगाबाद, उसका क्या हो गया, औरंगाबाद के बाद क्या, गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आप यहाँ और थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपको, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। गया हो गया, गया के बाद क्या हो गया, नवादा, गया, नवादा, जमुई और बांका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया, कैमूर हो गया। कैमूर के बाद रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका हो गया, ठीक है। ये जो इलाका है, यानी कि इसको क्या है, साउदर्न प्लेट्यू रीजन कहां से बीच में हो गया, कैमूर, भभुआ बोलते हैं ना, भभुआ, इसका जो है भभुआ आप ऐसे लिखिए, कैमूर से लेकर जो है बांका तक जो है इसका क्या है, इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। यानी कि आपको क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट जो है, वेस्ट टू ईस्ट इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये जो है आपको मैंने बताया था ना, ये विंध्यन का बात है, विंध्यन जो है, ये एक्चुअल में जो हमारा सेंट्रल प्लेट्यू है, ये ऊपर में सेंट्रल प्लेट्यू हो गया, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपको, ये आपको हो गया, आपको विंध्यन हो गया, विंध्य की बाहर बोलते हैं, विंध्याचल हो गया, विंध्यन माउंटेन हो गया। उसका क्या हो गया, नर्मदा, ये हो गया नर्मदा, ये क्या हो गया, नर्मदा रिवर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सतपुरा का रेंज आ जाता है, ये हो गया सतपुरा। तो नर्मदा रिवर क्या करती है, विंध्यन और सतपुरा क्या करती है, डिवाइड करती है। बीच में नर्मदा रिवर बोलते, उधर क्या करते हैं, विंध्यन बोलते हैं, इधर क्या होगा, सतपुरा बोलते हैं। सतपुरा के बाद जो ये जो इलाका जो ऐसे हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। सतपुरा के, यानी कि सतपुरा ये हो गया आपको नॉर्थ से, यानी कि साउथ वाला, यानी नॉर्थ से जो है सतपुरा के साउथ में जो है, ये क्या होगा, हमारा जो है रीजन जो हो गया, ये डेक्कन प्लेट्यू बोल बनाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैमूर जो है, कैमूर से लेके इसका जो एक्सटेंशन कहां पे हो गया, इसका जो एक्सटेंशन हो गया आपको, इसका जो एक्सटेंशन जो हो गया आपको कैमूर से लेके कहां तक हो गया, बांका के बीच में हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पे कैमूर में एक भभुआ जगह है, भभुआ। यहाँ पे क्या है, भभुआ में जो है यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज मिलता है, जैसे आपको मिलता है क्या बोलते हैं उसको, डोलोमाइट मिलता है, डोलोमाइट, ठीक है। ग्लासन मिलता है, ठीक है, डोलोमाइट मिलता है। भभुआ में जो है ना, सीमेंट वगैरह कारखाना इस भभुआ में है। डोलोमाइट हो गया, ग्लासन हो गया, ठीक है। फिर आपको जो है ये सब भभुआ में आपको कैमूर हिल्स का पार्ट है, ये कैमूर हिल्स जो है, इसमें ये सब मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, ग्लासन मिलता है, ठीक है। और ये जो गया का ही भाग है, गया, नवादा, जमुई, ये जो भाग हो गया गया, नवादा, जमुई का जो है, इसमें क्या मिलता है, माइका मिलता है, माइका। और जमुई की बात करें तो जमुई में क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। फिर गया में क्या आपको साल्ट मिलता है, ठीक है। बांका में क्या मिलता है, आपको साल्ट मिलता है, जो नमक की पहाड़ी है, ठीक है, साल्ट वगैरह होता है। गया, नवादा, जमुई जो है, ये तीनों इलाके में क्या मिलता है, माइका मिलता है। फिर जमुई में क्या मिलता है, आपको बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। ये चीज था। ये जो भभुआ वाला जो इलाका हो गया, ये कैमूर का हिल्स हो गया। फिर आप देखिए गया, ये जो आपका इलाका है, नालंदा का इलाका जो हो गया, यहाँ पे राजगीर हिल्स हो गया। फिर बांका वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपको राजमहल बोलते हैं ना, राजमहल में बताया था आपको, राजमहल हिल्स, ये राजमहल हिल्स हो गया। जमुई और बांका में जो जमुई का इलाका हो गया, यहाँ पे जो है आपको राजमहल हिल्स हो गया। इसके बाद से ये कैमूर, आपको ऑलरेडी पता है कैमूर हिल्स है। ये सारा जो है छोटानागपुर प्लेट्यू और जो मैंने राजमहल हिल्स है, ये सबका पार्ट है। इसी को जो है, इसलिए बोलते हैं इसको पठारी बाग बोलते हैं, प्लेट्यू रीजन बोलते हैं, ठीक है। आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो इलाका जो है, ये पूछता है आपको एग्जाम में पूछता है जो है कि
कहाँ पे पाया जाता है, आपको खनिज वाला मिनरल्स वाला कहाँ मिलता है, तो आप बोल सकते हैं जो है मिनरल्स वाला भी मिलने का मेन आपको मेन जो यही रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये प्लेटेओ, और आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया ये क्यों जो है, ये क्यों यहाँ पे हमारा जो ऑलरेडी है, क्योंकि ये ऑलरेडी ईस्ट साइड में है, झारखंड का इलाका है, तो झारखंड का इलाका आपको पता है, झारखंड में क्या आपको प्लेटेओ है, राजमहल इस बिहार में है, तो इसका जो ये पार्ट है कुछ पार्ट कवर करता है, तो ये जो है इसलिए जो इस इलाके में जो है जो मैंने बात बोला था साउथ प्लेन जो है, तो यह का सूखा जैसा स्थिति होता है, और यहाँ पे जो नदियाँ आती है वो क्या नदियाँ क्या आपको रेनफेड होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं, ठीक है, ये 12 रिवर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सूखा का सिचुएशन हो जाता है। और खेती जो है आपको नॉर्थ प्लेन में ज्यादा होती है, वहाँ पे क्या जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सोल है जो बहुत ही फर्टाइल होता है, और क्या हिमालय का क्या है तराई रीजन है, शिवालिक के नीचे का पार्ट है, तो बहुत ही जो है ये जो है फर्टाइल है। तो इस वीडियो में जो मैंने कवर किया था, एक्चुअल में कोशिश मैंने किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, तो हमने देख लिया था लोकेशन के बारे में जो है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जो हमने देख लिया, उसके बाद से क्या देखा हमने फिजिकल डिवीजन के बारे में, जो जिसको बोलते हैं फिजियोग्राफिकल डिवीजन के बारे में हमने देखा, जो हमारा शिवालिक था, उसके बाद से प्लेन और जो साउदर्न प्लेट्यू था, ये हमने देख लिया। फिर जो है अगले वीडियो में जो है जियोलॉजिकल डिवीजन के बारे में जो है हम देखेंगे, यानी कि जिसको जियोग्राफिकल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको जो है टर्सरी रॉक के बारे में बताएंगे, जो हिमालय का रीजन हो गया, उसके बाद क्वाटरनरी रॉक के बारे में बताएंगे, फिर उसका विंध्यन और जो आपको बताया था ये जो धारवाड़ जो है इसके बारे में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।